नमस्कार। तार ठोके मुद्दे के साथ आपके बीच में लोकेश कुमार सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट में आज बीएसएफ के लोगों के केस की सुनवाई थी। इस केस में जो है आज माननीय कोर्ट के बीच में इस केस की सुनवाई थी। इस केस में अदर केसेस मर्ज हैं और ये केस है ग्रेड पे, नेक्स्ट ग्रेड पे का, जो 4200 ग्रेड पे का केस था। इसके पहले सेनेटरी के केस में वरीयता की सूची के आधार पर केस में जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट पे, जिसमें 84, 85, 86 और 87 के लोगों का, जो त्यागी से सीनियर थे, उनके लोगों का पे फिक्सेशन हो रहा है। ये जो लोग रिटायरमेंट है उनके घर पे भी गए ये कागज, जो लोग कार्यरत हैं उनके पास ऑलरेडी कागज, उनका पे फिक्सेशन हो रहा है, रीपे फिक्सेशन हो रहा है। और इसकी एरिया 2016 से दी जाएगी और ये लगाया जाएगा 2008 से 1/9/2008 से। इसकी सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी थी और इसके बाद जो है केस में बलबीर सिंह तरुण का जजमेंट आ चुका था, त्यागी का जजमेंट आ चुका था और आर.के. श्रीवास्तव का जजमेंट आ चुका था। इन तीनों के केसेस को देखने के उपरांत आज जो केस की सुनवाई हुई वो 20 दिसंबर 2024 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में अन्य केसों के साथ सुनवाई होगी। ये केस था रणवीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और इस केस की सुनवाई सीनेटी के आधार पर हो रही है और आगे जो भी चीजें होगी उसमें 87 के बाद 88, 89, 90 और 91 के 16 फरवरी तक के लोग जो भर्ती थे उनके पे फिक्सेशन के लिए केस जो है लोग लड़ रहे हैं। बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। इस केस के तमाम चीजें हो रही है और सब कुछ पक्ष में हुआ है। अब इस बीच में आप लोग बात करते 2022 में इसी केस में इन्होंने केस लगाया था, वो 150 SLP सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी। इस केस में खारिज हुई थी, क्यों हुई थी, ये तमाम चीज वही जानते हैं जो यहाँ पे दिल्ली में लीड कर रहे हैं। हमरान टेकारा तो किसी और पे फोड़ा, लेकिन जानते हैं आपको 17 करोड़ 25 लाख रुपया नुकसान कर दिया उन्होंने। जो लगाए थे उसमें 17 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान उन्होंने किया था और केस हारने के बाद अपने हाथ को खींच के भाग गए थे। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, 22 अगस्त के जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये कहा था कि अब केस लड़ा नहीं जा सकता, केस हो नहीं सकता, इस केस में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उनको ये ज्ञात नहीं था कि सीनेटी के आधार पे अगर किसी कोई 87 का भर्ती है और उसका जजमेंट आ चुका है, उसको मिल चुका है, तो उसके जो सीनियर, जो 87 के उसके पहले के हैं, 86 के हैं, 85 के हैं, उन सभी का भी देना पड़ेगा। अब रही बात की सरकार के पास वो पैसे उतने नहीं थे तो 16 से उनका किया है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है उन लोगों को जिनको मिल रहा है। आप लोगों ने केस किया और केस करके लड़ा, उसके बाद ये जजमेंट आया है। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद है। लेकिन इस केस में अभी बीएसएफ का निर्धारित की जा रही है, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लोगों का, जो 85, 86, 87 के लोग हैं, उन लोग का मामला अभी माननीय न्यायालय में है। और अगर और भी लोग आपस में मिलकर केस कर रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग जो 86 के हैं, 85 के हैं या चाहे 87 के हैं, आप लोग जो है इस मामले में अगर हैं तो आप गवाह नहीं करिए, उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उठा के आप अपने विभाग को लिखिए। और उससे नहीं होता है तो जो एडवोकेट जीते हैं, उसमें रंजीत बी बरार जीते हैं, उनको आप हायर करें और वहीं से नोटिस करवाएं। इस मामले में आपका जजमेंट सुनिश्चित होगा। मैं हरदम सगा हूं, देश के सीएपीएफ के तमाम सभी लोगों का सगा हूं। मेरा हरदम धर्म बनता है कि देश के जवानों के हित में बात करना, कैसे कल्याणकारी नीति से उनका फाइनेंशियल बेनिफिट हो, क्योंकि देश के जवान जो है बॉर्डर्स को संभालते ही हैं, लेकिन इलेक्शन, आरओपी, एलआरपी, एसआरपी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आप धुआं उड़ा रखे हैं। जो नक्सली अपने आप को 30 मार खा समझते थे, आज बिल में झुक रहे हैं, अपने जान की भीख मांग रहे हैं। ये तमाम चीज करने वाले वही लोग हैं जो देश के अर्धसैनिक बल के जवान हैं, जहां एसएसबी धुआं उड़ा के रखती है आपके नेपाल बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, और धुआं उड़ा के सीआरपीएफ रखती है पूरे ऑल इंडिया में, और तेल निकाल के रखती है चाइनीजों को आईटीबीपी। ज्यादा इधर उधर करते हैं तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का तेल निकालती है बीएसएफ, तेल क्या मड़ुआ निकाल लेती है। और ज्यादा इधर उधर लोग करते हैं तो आप जानते हैं असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में साफ धुआं उड़ा के रखती है। और अभी वर्तमान में मणिपुर में जो स्थिति बना रखी है सीआरपीएफ, भौकाल जो है बीएसएफ का जो है और एसएसबी का देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अपने जान की भीख मांग रहे हैं, बिल में छुप रहे हैं, लगातार इनकाउंटर हो रहा है। उसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ का जो योगदान है, तमाम फोर्सेज का योगदान है, एसएसबी का जो योगदान है, धुआंधार तरीके से है। और दिल्ली की सुरक्षा तो पूरे गली चौराहे पे जितने नेता हैं उन सभी के जो है वीआईपी सिक्योरिटी के तौर पे काम करने वाले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ तथा अन्य सभी जो है जवान लगे हुए हैं। आप समझते हैं पूरे देश में सुरक्षा अगर कोई करता है नेताओं का तो सीएपीएफ के लोग करते हैं। अगर बात करती है अपने जान पे खेलने की बात जब आ जाती है तो मैं कहता हूं कि देश के सबसे सूरबीर जो है
BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF, NSG, SPG के लोग हैं और NDRF के। लेकिन ये लोग सभी लोग जो है लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। जब जब अन्याय होगा, धर्म की स्थापना के लिए हरदम मेरी आवाज बुलंदियों के साथ CRPF के साथ रहेगी। करो या मरो की नीति पे हम काम करते हैं। देश सर पर ही है और देश को बचाने वाले जवान मेरे लिए सर पर ही है। जवान अगर एक एक जाग जाए तो अपने हर चीज को, जवान हो, अधिकारी हो, अधीनस्थ अधिकारी हो, हर चीज को बारीकियों से समझे और अपने जो है उस हिसाब से अपने एक्ट एंड रूल के अनुसार अपनी पूरा फिनेंशियल एक्टिविटी स्थापित करें। और जब तक स्थापित नहीं करते हैं तब तक आप न्यायिक लड़ाई लड़ते रहिए। आपका अपना लड़ाई है। जीवन में स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है और स्वाभिमान में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जब देश के लिए कुर्बानी देने में 1 मिनट कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे पुलवामा हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे सुकमा हो, या चाहे राजनांदगांव हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे आपको छत्तीसगढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पुलवामा के साथ जो है आपका सुकमा हो, या चाहे आपके जो है राजनांदगांव हो, चाहे आपके गढ़चौली हो, जहां देश के जवान 1 मिनट अपने जो है देर नहीं लगाते देश के लिए कुर्बान होने में, उसी प्रकार से उनके फाइनेंशियल बेनिफिट उनके एक्ट एंड रूल के अनुसार मिलना चाहिए। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं और मेरी न्यायिक लड़ाई पर सहमत हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100 जवानों को शेयर करिए। आप जब शेयर करते हैं तभी देश के एक एक जवानों को पता चलता है कि उनके लिए न्यायिक लड़ाई लड़ता कौन है, बताता कौन है और करता कौन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हकीकत की आवाज उठाता है। बाकी गोदी मीडिया गोदी में बैठ के नेताओं का हरदम गुणगान करती है और समझ सकते हैं नेताओं का गुणगान इसलिए करती है कि चापलूसी से फंड आता है। लेकिन हम गोदी मीडिया के संगे नहीं है और मीडिया कभी संगे हो भी नहीं सकते, क्योंकि इस समय चापलूस मीडिया है। उससे देश से कोई मतलब नहीं है, कहां से फंडिंग आएगी, किस नेता का गुणगान करना है, किस पार्टी को चमकाना है, वही काम करते हैं। हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आवाज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पास पहुंचे। हम भी इनके बच्चे हैं, इन पे पूरा भरोसा है। लेकिन सरकार को वोट देते हैं तो सरकार से ही मांगने का मेरा अधिकार है, क्योंकि सरकार मेरी है और सरकार से हरदम अपनी बात को रखने का अधिकार हम रखते हैं। और सरकार कौन है? हम स्वयं हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन इनका दिल बड़ा है। उसी प्रकार से इनके कार्यकाल में हम चाह रहे हैं कि देश के जवानों का और सैनिक बल का एक भला हुआ है, एक और भला हो। भला क्या हुआ है? कैंटीन में 50% GST छूट हुआ है। भला अभी क्या होने वाला है? OPS जो है उसके एक्ट एंड रूल के अनुसार लागू होता है, वो भी शायद मिल जाएगा। अब मांग करेंगे तभी मिलेगा, ऐसे तो कुछ नहीं होता। भगवान को बुलाने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है। अभी मैं 4 साल से लगातार तपस्या कर रहा हूं, ये 5वां साल रनिंग होने वाला है। और आप भी इस तपस्या में जो है योगदान देते हैं, वो सब देश के एक एक सैनिक योगदान देता है, जिसमें आप भी हैं। बाकी न्यायिक लड़ाई तो लड़ना मेरा कर्तव्य है और आगे भी लड़ते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार, आपके माता पिता को नमस्कार, आपके पूरे घर वालों को नमस्कार। फिर मिलते हैं कल।